हाय गाइस, वेलकम टू स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने हाल ही में यानी कि 3 से 4 साल में ही अपने आप को यूनिकॉर्न कंपनी बना दिया। कंपनी का नाम है जैपिटो। तो आइए जानते हैं क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और कैसे ये कंपनी आज एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। रिसेंटली इसके को फाउंडर अदित पलीचा ने एक दावा किया है कि कंपनी जिस तरीके से बिजनेस को बढ़ा रही है, कंपनी का जिस तरीके से बिजनेस ग्रो कर रहा है, जल्द ही यह डीमार्ट जैसे जाइंट को 18 टू 24 मंथ में ही सप्रेस कर देगी। जी हाँ, मार्केट कैप के मामले में यह डीमार्ट से भी बड़ा बिजनेस ला सकती है, बना सकती है। तो क्या है यह दावा सच होगा? क्या इसके पास ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर रिसेंटली एक बिजनेस मीट में इसके को-फाउंडर अदित पलीचा ने दावा किया है कि कंपनी जिस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, कंपनी हर साल 2 से 3 गुना बिजनेस को बढ़ा रही है, यानी 100% बिजनेस ग्रो करने में इस कंपनी में बहुत ही फास्ट ग्रोथ चल रही है। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 100% के रेट से ग्रो कर रही है। तो अगर सब कुछ सही रहा, इसी तरीके से बिजनेस बढ़ता रहा, तो जल्द ही यह डीमार्ट जैसी कंपनी को यहाँ पर पीछे छोड़ देगी, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन इस वक्त $30 बिलियन है। जी हाँ, डीमार्ट राधाकृष्णन दमानी जी की कंपनी, जो ऑफलाइन मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, इसके भी बिजनेस को यह पीछे कर सकती है। हाल ही में यह कंपनी डीमार्ट से बिजनेस के मामले में लगभग 5 गुना पीछे है सेल्स के मामले में, फिर भी इसके फाउंडर का इस पर पूरा भरोसा है। कंपनी का जो फ़ोकस है वो आगे आने वाले टाइम में अपने बिज़नेस को देश के 40 शहरों में पहुँचाना और लगभग 50 टू 75 मिलियन घरों तक पूरा ग्रोसरी बिज़नेस ले जाना है। कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2029 में किराना जो मार्केट है, ग्रोसरी मार्केट है, इंडियन ग्रोसरी मार्केट, वह $850 बिलियन तक पहुँच जाएगा और इसी से इस कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ नज़र आ रही है और अपने बिज़नेस को यह एक्सपेंड करने पर लगा हुआ है। अब समझते हैं कि क्या थी यह कंपनी, कहाँ से यह स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाँच करते हैं, जानते हैं। तो ज़ेपेटो की जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वह पैंडेमिक के टाइम हुआ। 2 फ्रेंड्स अदित पलीचा और कैवल लिबोरा अपनी पढ़ाई के दौरान ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉकडाउन के टाइम अपने घर मुंबई आते हैं और पैंडेमिक में इन्होंने इस बात को फ़ील किया कि सबसे बड़ी परेशानी ग्रॉसरी डिलीवरी को लेकर होती है। इसी परेशानी को देखते हुए उन्होंने एक ऐप स्टार्ट किया जो फ़ास्ट ग्रॉसरी डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा था। पैंडेमिक में इसकी माँग बहुत बढ़ने लगी। ऐप का नाम था किराना कार्ट। तो जिस तरीके का इनको बिज़नेस को रिस्पॉन्स दिखा, बिज़नेस में इन्होंने फ्यूचर को सेंस किया और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो कंपनी ने बहुत ही जल्दी बिज़नेस प्लान को आगे बढ़ाया और अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश किया आगे आने वाले टाइम में। लेकिन फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले अगर आप खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप चाहते हैं आपका पैसा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करे, आप सही कंपनी चुनें, इसके लिए आपको मार्केट सीखना होगा। अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स कर सकते हैं ज्वाइन, जिसके बैच 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ आप सीख कर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की नॉलेज सीख सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एनहेंस कर सकते हैं, अपने पावर को, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मेरा कोड पीटी लाइफ यूज़ करते हैं तो यह कोर्स आपको बहुत ही अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। तो चॉइस आपकी है, अगर आप इसे अवेल करना चाहें तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अपनी बात पर आगे बढ़ते हैं। कंपनी के फंड रेस को समझते हैं, किस तरीके से कंपनी ने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंड को रेस किया। तो 2020 में कंपनी फाउंडेड हुई किराना कार्ट के नाम से और मेन फोकस था ग्रॉसरी डिलीवरी कराना आसपास के छोटे से एरिया में। कंपनी ने बिजनेस को आगे बढ़ाया और 2021 अप्रैल में यहाँ जैपेटो नाम से 10 मिनट ग्रॉसरी डिलीवरी का एक ऐप लॉन्च किया। बहुत ही अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला और इस ऐप के काम करने का या 10 मिनट डिलीवरी का जो यूएसपी था वह था डार्क स्टोर। जी हाँ, इसके बारे में चर्चा आगे ही करेंगे। 2021 में कंपनी ने एक फंड रेज किया $60 मिलियन का नेक्सस वेंचर के साथ और इसकी जो मार्केट कैप थी, जो मार्केट वैल्यूएशन थी, वह थी $225 मिलियन। नेक्स्ट इसी ईयर दिसंबर में इसने कंपनी ने फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए $100 मिलियन का फंड रेज अगेन किया वाई कॉम्बिनेटर्स के साथ। जी हाँ, कंपनी ने यहाँ $570 मिलियन की मार्केट वैल्यूएशन पर फंड को रेज किया और इसी फंड के साथ कंपनी का जो
काम था वह था 7 सिटीज़ में अपने नेटवर्क को बढ़ाना और 100 डार्क स्टोर्स को एस्टैब्लिश करना। नेक्स्ट मई 2022 में कंपनी ने अगेन $200 मिलियन का फंड रेज़ किया बाय कॉम्बिनेटर्स के साथ और इस तरीके से कंपनी ने अपने बिज़नेस को 11 सिटीज़ में और 200 डार्क स्टोर्स के साथ और एक्सपेंड किया। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन $900 मिलियन पहुंच जाती है। तो कंपनी स्ट्रेटजी के तहत अपने फंड रेज़ कर रही थी, बिज़नेस को बढ़ा रही थी, बिज़नेस का प्लान बहुत अच्छा था और जिस तरीके से इसने अपनी पूरी इक्विटी को डाइवर्सिफ़ाई किया है फंड रेज़ के दौरान उसको भी समझ लें। सबसे बड़ा हिस्सा नेक्सस वेंचर के पास है जहां 19.98% का शेयर होल्डिंग है। इसके बाद आदित्य पलीचे जो इसके को फाउंडर है इनके पास 12.23% और केवल वोहरा 10.19% है। वाई कॉम्बिनेटर्स के पास 11.93% और इसी के साथ और भी बहुत सारे वीसी इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न बटा हुआ है। ग्लेड ब्रूक, लैची ग्रूम, कैशर और स्टेपस्टोन जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कंपनी ने बहुत अच्छे से फंड को रेज किया है, बिजनेस का प्लान बहुत अच्छा है, तभी इतना अच्छा इसके पास फंड रेज हुआ है, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिर भी कंपनी के पास अभी कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। कंपनी जिस सेक्शन में यानी क्विक कॉमर्स सेक्शन में काम कर रही है उसमें इसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है बिग बास्केट। जी हाँ, टाटा की बिग बास्केट इसमें सबसे बड़ा नाम है जिससे कंपनी का डायरेक्ट कंपटीशन है। साथ ही साथ ब्लिंकिट और स्विगी, इंडिया मार्ट भी कंपनी को बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। फिर भी जोपैटो ने अपनी अच्छी एंट्री बनाई हुई है, अपनी वैल्यूएशन के साथ अपने बिजनेस को जिस तरीके से ग्रो कर रही है, सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसी को देखते हुए बहुत अच्छे क्विक कॉमर्स ब्रिगेड ने भी अपना कुछ यही मॉडल अपनाया है, जहाँ जोपैटो ने 10 मिनट्स डिलीवरी का एक कॉन्सेप्ट लिया, तो डुनज़ो ने भी 19 मिनट्स डिलीवरी का यहाँ कॉन्सेप्ट लेके आई। ब्लिंकिट 10 मिनट्स डिलीवरी, स्विगी, इंस्टामार्ट 15 टू 30 मिनट्स डिलीवरी का प्लान लेके आए। तो सभी में अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है, लेकिन इन सब में अगर कोई चमकता हुआ तारा है तो वह है जोपैटो। कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो 2022 में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हुआ वह था मार्केटिंग पर। जी हाँ, कंपनी ने पूरा फोकस, पूरा खर्चा मार्केटिंग पे किया। 176 करोड़ टोटल एक्सपेंस था, 533 करोड़। इसमें से सैलरीज का पार्ट था 40 करोड़, अदर मिसलेनियस एक्सपेंशन थे 81 करोड़। तो कंपनी के पास एक्सपेंशन है, बिजनेस ग्रो करेगा, बढ़ेगा तो खर्चे तो होंगे ही। लेकिन जिस तरीके से 2023 एक साल में ही कंपनी के एक्सपेंशन इतनी तरीके से बढ़े, इससे समझ में आता है कि कंपनी के पास बिजनेस प्लान और बिजनेस है। या इसका एक्सपेंशन जो था, एक्सपेंस जो था 3,349 करोड़ हो जाता है 2023 में और यहाँ जो स्टॉक एक्सपेंस था वह था 1,805 करोड़ जो लास्ट ईयर 147 करोड़ था। तो इससे समझ में आता कि कंपनी के पास कितना बिजनेस होगा कि जहां 147 करोड़ से 1,800 करोड़ तक इसने अपना स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है। साथ ही साथ मार्केटिंग में इसने और इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन परसेंटेज के मामले में मार्केटिंग अब कम करना पड़ रहा है। तो कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश भी हो रहा है, अदर एक्सपेंस भी हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेंस हो रहे हैं इसका मतलब कंपनी के पास बिजनेस भी है, तो प्रॉफिट भी बनाएगी आगे के टाइम में। जी हाँ, जैसा मैंने कहा है आगे के टाइम में प्रॉफिट बनाएगी। तो जी हाँ, कंपनी के पास रेवेन्यू जरूर है लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस चल रहा है, एबिटा पॉजिटिव है, फ्यूचर प्लान बहुत अच्छा है, तो कंपनी जल्द ही पॉजिटिव हो पाएगी। शुरुआत में जहां कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, अगले आगे आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर्स में इसके पास रेवेन्यू आ रहा है 142 करोड़ के रेवेन्यू से जंप होता है सीधा 1362% का और रेवेन्यू पहुंच चुका होता है 2077 करोड़। साथ ही साथ यहाँ पर लॉस भी या यूं कहें कि खर्चे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ 390 करोड़ का लॉस है तो लॉस यहाँ पर 1272 करोड़ का हो जाता है। लेकिन लॉस और यहाँ रेवेन्यू को देखते हुए एबिटा जल्द ही पॉजिटिव आएगा और यही प्लस पॉइंट कंपनी के साथ चल रहा है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय बेस को बढ़ा रखा है, धीरे धीरे इसमें एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं और इससे समझ में आ रहा है कि कंपनी के पास काम बहुत है, इसको एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने के कारण कंपनी जल्द से जल्द ग्रो भी करेगी। या यूँ कहें कि कंपनी बहुत ज़्यादा जल्दी में है इस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और इसी के लिए यह बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से फंड रेज़ कर रही है और इसकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ रही है।
यहाँ देखते हैं उन पॉइंट्स की तरफ कि आखिर कंपनी ने ऐसे क्या यूएसपी पॉइंट्स है जिससे इसने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डार्क स्टोर्स। जी हाँ, कंपनी ने छोटे-छोटे वेयर हाउस बनाए रखे हैं, छोटे-छोटे इलाकों में, जहाँ एरिया वाइज़ है डार्क जो वेयरहाउस होते हैं, इससे ये जल्द से जल्द डिलीवरी कर पाती है। सिंपल टर्म में समझें तो अगर आप किसी एरिया में डिलीवरी करना चाहते हैं, बड़े से एरिया में छोटे-छोटे सेक्शन हम बाँट लेते हैं और यहाँ कंपनी ने एस्टेब्लिश किए हैं अपने वेयरहाउस। जी हाँ, एक इलाके के लिए एक वेयरहाउस और इसी के आस-पास इसी वेयरहाउस से डिलीवरी पहुँचाई जाती है, जिससे इनकी डिलीवरी का जो टाइम है बहुत कम हो जाता है, बहुत ही फास्ट डिलीवरी ये पहुँचा पा रहे हैं। तो कंपनी का बिज़नेस प्लान बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छे तरीके से या पैक करके बैग में ऑर्डर भेजते हैं जिससे कस्टमर भी इनसे यूँ कहें कि इम्प्रेस हो रहा है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत अच्छा किया है कंपनी ने। ज़ेपेटो ने एआई पावर्ड सॉल्यूशन लोकस को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया है। लोकस एक एआई पावर्ड सॉल्यूशन है जो ऑटोमेटेड सिस्टम को यहाँ पर कम्युनिकेट करता है। यहाँ जो वेयरहाउस होते हैं, जो डार्क स्टोर्स होते हैं, इनमें पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। यहाँ इन्वेंट्री का सिस्टम ऑटोमेटेड है और साथ ही साथ यह एआई ऐप आपको या यूँ कहें कि बिज़नेस में जो इनके वर्कर्स हैं उनको डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, डिलीवरी की टाइम और इंश्योरिटी के लिए यहाँ पर रूट को भी डिसाइड करता है। तो टेक्नोलॉजी एंड पर कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और इस टेक्नोलॉजी के कारण यह रेस में सबसे तेज़ चल रहा है। यहाँ कंपनी ने टेक्नोलॉजी को समझा है और टेक्नोलॉजी के दम पर यह कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। कस्टमर एक्वाजिशन मॉडल बहुत ही अच्छा है। ज़ेपेटो ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फास्ट डिलीवरी के साथ-साथ कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भी देती रहती है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कस्टमर थोड़े से डिस्काउंट के लिए किसी दूसरे कंपनी की तरफ बढ़ सकता है। ज़ेपेटो भी इस बात को जानता है और इसी को बनाए रखने के लिए ज़ेपेटो ने अपनी जो डिलीवरी एजेंट्स को है, अच्छी खासी सैलरी देना शुरू किया है, जिससे एजेंट्स भी यहाँ फ़ास्ट डिलीवरी करते हैं और डिलीवरी फ़ास्ट होने के कारण कंपनी की यूएसपी बनी हुई है। साथ ही साथ इसने सबसे अच्छा काम किया है मेंबरशिप प्लान। जी हाँ, तो यहाँ कंपनी ने अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखने के लिए मेंबरशिप प्लान बनाए हुए हैं। जी हाँ, ₹29 का एक मेंबरशिप प्लान है। प्लान वैरी करते रहते हैं। रिसेंट में ₹29 पर मंथ का प्लान है। बहुत ही ह सस्ता प्लान है, जो प्रोवाइड करता है फ्री डिलीवरी। इंडियन मेंटालिटी को अगर देखा जाए तो हम इंडियन से जहाँ भी अगर मेंबरशिप के तौर पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम वहीं से जुड़े रहना चाहते हैं। तो कंपनी के पास कस्टमर को एक्वायर करने और रिटेंशन वैल्यू बहुत अच्छी है। तो अपने वर्कफ़ोर्स को ये मोटिवेट कर रहे हैं, कस्टमर को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे ऑफ़र दे रहे हैं और यही इनकी यूएसपी बना हुआ है। मार्केट स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है कंपनी की। कंपनी अपने कोलैबोरेशन को बढ़ा रही है, पॉपुलर म्यूज़िक और हाई प्रोफ़ाइल एडवर्टाइज़िंग कैम्पेनिंग चलाती है, कुछ ख़ास इवेंट्स पर ये कुछ ऑफ़र भी लेके आती है। तो कंपनी हर तरीके से यूथ को, हर सेक्शन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ अपनी यूएसपी जो है, वह बनाए हुए है। बिज़नेस की बात की जाए तो जिस तरीके का क्विक कॉमर्स सेक्शन है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसकी मार्केट साइज़ $5 बिलियन है और 29 में $34 बिलियन है। यही कारण है कि कंपनी फ़ोकस कर रही है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। जल्द से जल्द वो इस मार्केट सेक्टर की ग्रोथ का फ़ायदा उठाना चाहती है। ज़ेपेटो अभी स्विगी और ब्लिंकिट के से थोड़ा पीछे है डार्क स्टोर्स के मामले में, लेकिन जिस तरीके से ज़ेपेटो की ग्रोथ है, वह काबिल-ए-तारीफ़ है। तो ज़ेपेटो जल्दी-जल्दी अपने बिज़नेस को बढ़ा रहा है, तेज़ी से फंड रेज़ कर रहा है और अपने आप को एक मार्केट लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंट में इसके बिज़नेस मॉडल को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने इसको एक्वायर करने की कोशिश की। इसने ऑफ़र किया फ्लिपकार्ट ने अपनी कुछ पार्टनरशिप के लिए $2 बिलियन का, जिसको ज़ेपेटो ने सिरे से नकार दिया। जी हाँ, ज़ेपेटो को और इसके फाउंडर्स को अपने बिज़नेस पर भरोसा है और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने फंडिंग रेज़ की हुई है अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एक्सेलेरेटर वाई कॉम्बिनेटर्स के साथ $200 मिलियन की और जो मार्केट वैल्यूएशन $900 मिलियन हो जाती है। इसी मार्केट वैल्यूएशन के कारण ज़ेपेटो 2023 में 100 करोड़ की वैल्यूएशन पा पाती है और एक यूनिकॉर्न कंपनी बनती है। जी हाँ, यूनिकॉर्न कंपनी वह होती है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाती है। तो ज़ेपेटो ने जिस तरीके से फंड रेज़ किया है, अपने आप को यूनिकॉर्न कंपनी बना लिया है। आगे भी यह फंड रेज़ कर रही है, $665 मिलियन का रिसेंट में इसने फंड किया है। प्री आईपीओ राउंड कहा जाता है इसे, यानी आईपीओ लाने के पहले। जी हाँ, ज़ेपेटो का प्लान है जल्द से जल्द अपना आईपीओ लाने का और मार्केट में अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट को साबित करने का।
तो ज़ेपेटो जल्द ही अपना आईपीओ लाएगा, बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहा है, मोर देन 700 नए स्टोर्स, वेयरहाउस यह खोलना चाह रहा है। तो जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, नो डाउट यह मार्केट लीडर साबित होगी, लेकिन कब होगी, क्या होगा, यह सब फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था ज़ेपेटो की केस एनालिसिस बिज़नेस मॉडल। ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलता होगा। ऐसे ही वीडियोज़ आपको आगे भी मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।